अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फरूक एजाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं या जो लोग खुद से जो प्योर और जो ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो खुद निकाल कर खुद ग्रो करके यूज़ करना चाहते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कैनोला और सरसों के हवाले से, और इसी हवाले से डॉक्टर तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल से इनका ताल्लुक है। ऑयल सीड प्रोग्राम में ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इनकी जो रिसर्च है वो इस वक्त यहाँ पर डिस्प्ले भी है हमारे सामने। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कैनोला है इनका, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ये आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलर है इसका, और ये फुली ऑर्गेनिक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सरसों का ऑयल भी मौजूद है, और ये भी बहुत ही प्योर और ऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सीड्स भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये कैनोला का जो सीड है, जो ये सीड फॉर्म में होता है, एक्सट्रैक्ट किया गया है जिससे ये ऑयल ये वो है। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब, जो हम कंज्यूम करते हैं, बहुत ही हम कॉन्शियस भी होते हैं कुछ लोग कि भाई बिल्कुल प्योर जो चीज़ है हमें खाने के लिए मिले, तो इनमें से आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि उसमें खाने के लिए जो है वो सरसों का ऑयल बेहतर रहता है या कैनोला का जो ऑयल है वो बेहतर रहता है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कैनोला और सरसों में फ़र्क क्या है। कैनोला और सरसों में कराब में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है स्पीशीज, ठीक है। फ़र्क है क्वालिटी का, ठीक है। कैनोला इज़ अ क्वालिटी, ठीक। कैनेडियन ऑयल इन लो एसिड, कैनोला मीन कैनेडियन ऑयल इन लो एसिड। वो एसिड है अरूसिक एसिड, ठीक है। अरूसिक एसिड अगर लेस देन 2% है तो वो कैनोला है, वो सेफ जोन में है फॉर कंजप्शन, ठीक है। सरसों में जो है वो हाई होता है, 2 से ज्यादा है, बल्कि वो 20, 25, 30, 40 तक जाता है, ठीक है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर सरसों का आपने तेल इस्तेमाल करना है तो उसको प्रोसेस करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैनोला का जो है वो उसमें हमने थ्रू ब्रीडिंग उसके लेस देन 2% अरूसिक एसिड कर दिया है, उसको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करें, आप एज सच कंज्यूम करके, और बिल्कुल प्योर है। इसमें 1% भी ना केमिकल है ना कोई और ऑयल है, ठीक है। सिर्फ प्योर कैनोला है, और इसको आप एज सच यूज कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात है, अगर जो मार्केट में आपको मिलता है ऑयल, कैनोला ऑयल, उसमें पाम ऑयल मिक्स होता है, ठीक है। उसमें पाम ऑयल मिक्स होता है, कैनोला ऑयल की परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और वो सेहत के लिए इतना मुज़र है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, ये सारी उसी की वजह से, ठीक है। तो ये हम अपना बारी कैनोला के नाम से हम ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको सेल पॉइंट पे भी लेके आएंगे, और ये हमारा चैलेंज है कि किसी भी लैब से आप टेस्ट करा लें, ठीक है। इसका अरूसिक एसिड लेस देन 1% होगा, और इसकी शाइनिंग आप देखें, बिल्कुल कलर वाकई मैंने ये को पहले भी दिखाया, हम दोबारा भी दिखाते हैं। ये कलर आप इसका देख सकते हैं, जो मार्केट में होता है वो ये कलर नहीं होता, वो आप देखेंगे बिल्कुल प्योर गोल्डन होता है। नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि इसको कोई प्रोसेस किया गया है? इसको प्रोसेस बिल्कुल नहीं किया गया, इसको सिर्फ फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर है ना, उसमें से निकाला है कि जो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो ज़रात वगैरह आते हैं ना, वो निकल गए, ठीक है। और उसके बाद ये हम इसको प्योरीफाई, इसमें देखेंगे आपको कोई जरा भी वो ज़रात है जो जैसे वो आपने नजर नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इसमें कोई हमने केमिकल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, आप इसको एज सच यूज कर सकते हैं, कोई इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, और प्योर हेल्दी ऑयल है। और दूसरी, अगर बाहर जो आप ऑयल लेके आते हैं ना, उसके अगर 3 चमचे डालेंगे ना, इसकी 1 चम्मच काम करेगी। जबरदस्त, यानी कि इसकी मिकदार कम यूज होगी, ठीक है। अगर वो 3 चमचे आप अंडी में डालते हैं, इसकी आप 1 डालेंगे तो वही रेशियो आपको मिल जाएगी, यानी कि इसमें तो आपको फिर मजीद बेनिफिट मिल जाएगा। और इसका रेट का डिफरेंस कितना है? रेट उतना ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो भी 550 से 600 के दरमियान है, ये भी 550 से 600 के दरमियान है। वो ये कोई नहीं है, कुछ लोग बेच रहे हैं 1100 का, 1200 का, लेकिन वो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पुराने ज़माने में हम देखते थे कि बुजुर्ग जो कहते थे कि भाई प्योर जो सरसों का तेल है उसको आप इस्तेमाल करें। अब हमें पता चल रहा है कि इसमें तो अरूसिक एसिड है। अरूसिक एसिड जो है वो बेसिकली उसका सेहत पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं वो थोड़े से नाज़रीन, जो हमारे बुजुर्ग थे ना वो ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस करके इस्तेमाल, ठीक है। उनको भी पता था कि कोई चीज है, उनको ये नहीं पता था, वो अपनी जुबान में उसको कड़वाहट कहते थे, ठीक है, कि वो कड़वाहट हमने खत्म करके इस्तेमाल करना है। बेसिकली वो कड़वाहट वही अरूसिक एसिड, ठीक है। तो वो उसको मुल्तानी मिट्टी या गची मिट्टी या वो आटे का एक पेड़ा या लहसुन, उसमें 85-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसको बीच में ला के
तो फिर उसको पुल लेते थे, ठीक है, तो वो प्योर हो जाता था, उसमें रूसिक एसिड वो कड़वाहट खत्म हो जाती थी, वो समझते थे अब ये ठीक है, और वो ठीक होता था, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये केमिकल है, उनको इतना पता था कि ये यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोसेस करने के बाद इसका भी रूसिक एसिड जो है वो नीचे कम किया जा सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन रूसिक एसिड इटसेल्फ हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह, ठीक है। वो जो है कैनोला में जो है, एक और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ओमेगा 3 एक फैटी एसिड जो हमारी सेहत बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कैनोला में बहुत प्रोमिनेंट है। जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब ये वैरायटियां आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये वैरायटी एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ जी, ये वैरायटी हमने बरानी कैनोला पे काम शुरू किया था 2011 में, ठीक है। मेरी भी वैरायटी है, मैंने खुद ये डेवलप की है 2011 से करते 2021 में जाके ये अप्रूव हुई है, ठीक है। उसको हमने मुख्तलिफ हमारे फेज होते हैं, ठीक है, उसमें से गुजार के फिर उसको ये इस लेवल पे आई कि इसको हम अब वैरायटी एवैल्यूएशन के बाद सारा करके, ठीक है। उसके बाद ये बरानी सरसों, ये भी मेरी अपनी वैरायटी है, ये 2022 में आई है, ठीक है। उसके बाद बरानी स्टार है, ये 2023 में आई, ये भी मेरी वैरायटी है। जबरदस्त। ये तीनों वैरायटी मेरी खोली सोली मेरी है, जबरदस्त, ठीक है। मैंने खुद इस पे मेहनत करके खुद इसको टेक ओवर किया। जब मैंने 2012 में ज्वाइन किया ना, तो मैंने मुख्तलिफ सीनियर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा है आप ऑयल सीड को पकड़ ले, अगर कुछ करना चाह रहे हैं। जबरदस्त। वो हमने 2011 से काम शुरू किया, टाइम लंबा था, लेकिन अब हम उस 10 साल की इंशाल्लाह मेहनत को। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आता है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना ऑयल सीड के हवाले से कुछ, या हम दूसरा जो अपनी ऑयल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पाम ऑयल है या दूसरी चीज़ें दरामद करते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि किस तरह से हम जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी की जानिब जा सकते हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है कि इस वक्त अप टू $6 बिलियन तक हमारी इंपोर्ट ऑयल सीड पे है। सिर्फ हम वेजिटेबल ऑयल जो है वो बाहर से मंगा रहे हैं, और उस जो जितनी परसेंटेज आ रही है वो तकरीबन हमारी कंजम्पशन का 87 से 88% तक बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। टोटल हमारा अपना जो प्रोडक्शन है वो 12 से 13% है, और जो वो 80% है उसमें से आप कह लेंगे 90% जो इम्पोर्ट है ना, 94% वो है पाम ऑयल की, ठीक है। और पाम ऑयल सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वही कंपनियां सारी डालडा होगी, वो जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो सारे जो कैनोला ऑयल इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, वो कह लें कि प्योर नहीं है, वो प्योर कैनोला नहीं है, उसमें पाम ऑयल भी है, उसमें मिक्सिंग भी है, ठीक है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि किसान भाई सिर्फ 2 कनाल अपने घर के लिए कैनोला लगा ले, पूरा साल खाए और प्योर खाए, किसी के आपको ऑयल लेने की जरूरत नहीं। जबरदस्त। सिर्फ 2 कनाल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कनाल। अच्छा, इसके हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये इसके कलर में और कैनोला के जो ऑयल है, इसके ऑयल के कलर में जो है ना बड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, ये वैरायटी का डिफरेंस होता है, वैरायटी का। अच्छा। ठीक है। और इसमें कह लें कि ये लाइट कलर की वैरायटी है, ठीक है, ये डार्क कलर की है। केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो इसमें वही उसमें, ठीक है, सिर्फ इसमें अरूसिक एसिड ज्यादा है, ठीक है। और ये कलर है ना, कलर वैरायटी का भी अपना भी कलर है, ठीक है। इसी तरह कुछ वैरायटी है जो इससे भी लाइट कलर की है। जबरदस्त, ठीक है, लेकिन वो अभी तक हमने लॉन्च नहीं की। एक सवाल और मेरा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम सरसों का जो ऑयल जो है वो सर में भी मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कैनोला भी इस्तेमाल हो जाए? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, वही सारा कुछ, सिर्फ अरूसिक एसिड एक, बाकी आप समझे कि ये भी सरसों है, ये भी सरसों है, ठीक है। कैनोला इज क्वालिटी है, उस क्वालिटी में अरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट 2 है। जो अरूसिक एसिड है वो है तेल के रिलेटेड, ठीक है। जो ग्लूकोसिनोलेट है, जो तेल के बाद वो खल बचती है ना, उसमें ग्लूकोसिनोलेट है वो रिलेटेड है एनिमल के, ठीक है। तो उससे वो तेल का मतलब हम उसको फिर उस कैटेगरी में लेके नहीं आती, क्योंकि तेल इंसानों ने खाना है, तो वो अरूसिक एसिड जो है वो कम हो गया, समझो वो सरसों कैनोला ही बढ़ गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा किसान भाइयों के लिए कि किसान भाई कैनोला से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं या सरसों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, किन क्रॉप्स की जानिब से इनमें आना चाहिए? और दूसरा इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ हम इस वक्त पोठवार रीजन में मौजूद हैं, जहाँ पर पानी ज़ाहिर बात है कि बारिशों से ही जो है वो उसकी आपाशी होती है, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों में हमारे चले जाएँ, जनूबी पंजाब में चले जाएँ जहाँ नहरी निज़ाम भी है, तो वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी कि आप वहाँ के किसान भाई भी इसको काश्त कर सकते हैं? हाँ जी, ये कि वैसे
काश्त हो जाता है, उधर भी हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। लेकिन जो कैनोला है ना, कैनोला ब्रासिका नेपल, उसका बेस्ट जो रीजन है वो पठवा रीजन है। ठीक है। ठीक है, उस पठवा रीजन में इसकी ऑयल की परसेंटेज भी ऊपर पंजाब की निस्बत 3 से 5% ज़्यादा आती है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, किसान भाइयों का सवाल होता है कि फी एकड़ पैदावार कितनी आ जाती है कैनोला की और सरसों के हवाले हाँ से जी, बता दीजिए। इनके ना दोनों के जो एवरेज, वैसे जो सरसों का है ना, इसके पोटेंशियल है 34 मन, और जो कनोला का है वो 33 मन है पोटेंशियल। एवरेज दोनों की 19-20 है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ बंदे ये 30 मन भी ले रहे हैं, 28 मन भी ले रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस के मुनसर है। लेकिन एवरेज जो हमारे इस इलाके की आती है ना, वो 19 और 20 मन पर एकड़, और वो वेरी रीजनेबल है। ठीक है, इस वक्त रेट है 8,000। ठीक है, और अगर 10 मन भी आए, ठीक है, तो 80,000 हो गया। अगर 15 मन आए तो 1,30,000 हो गया। ठीक है, और जो और कोई इतनी फसल और खर्चा भी ज्यादा नहीं, खर्चा है ही नहीं है। बिल्कुल, आपने 1,000 रुपए का सीड डालना है सिर्फ, और 1 DAP डालनी है। ठीक है, बस। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें ये एक दफा जम जाए, बिल्कुल, बत्तर अच्छा हो, ये जम जाए, उसके बाद आप सो जाए। ठीक है, कोई स्प्रे नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं है। बाकी आप कोई क्रॉप लगाए, उसमें कोई स्प्रे करना पड़ेगा, कोई कुछ करना खाद पड़ेगा, की कितनी जरूरत होती है? वो 1 DAP। ठीक है, बस, कुछ नहीं। बाकी ये इसके रूट सिस्टम ऐसा है कि टैप रूट सिस्टम है, वो खुद जिधर पानी होता है ना, वो नीचे 5-6 फुट तक चली जाती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब सीड पर एकड़ कितना यूज होता है? ये ओनली 2 kg। 2 kg। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर साहब, डिटेल के साथ हमारे साथ शेयर कर रहे थे कैनोला के हवाले से, सरसों के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी मालूमात शेयर की हैं कि अगर हमारे किसान भाई बिल्कुल 2 कनाल पे जो है वो, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो इसको काश्त कर लें तो वो अपने घर की जो खाने के तेल की ज़रूरियात हैं वो बिल्कुल खालिस तरीके से जो है वो पूरी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई मिलावट नहीं होगी उसमें, अरूसिक एसिड नहीं होगा। जो कैनोला है वो ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब की जानिब से रिकमेंड किया जा रहा है कि इसमें बिल्कुल भी मुज़र सेहत चीज़ कोई भी नहीं है, और जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इसको काश्त करना चाहते हैं वो बिला झिझक इसको काश्त कर सकते हैं और अपनी जो खाने पीने के इस्तेमाल के लिए ज़रूरियात हैं उसको बआसानी पूरा कर सकते हैं।